हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आईटीबीपी में ट्रेड्समैन की भर्ती आया हुआ है। दो चीज़ों का आया हुआ है, टेलर और कोबलर। यहाँ पर और भी बहुत सारे ट्रेडमैन की पोस्ट है जो आने वाला है, उसके लिए वेट करिए, लेकिन अभी इस दोनों में आया हुआ है तो हम इस दोनों पे बात करेंगे। हमने पिछले वीडियो में हमने बात कर लिया है आपकी सिलेबस के बारे में। अभी ट्रेड टेस्ट के बारे में आपका क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। आगे जाके आपको बेस्ट बुक के बारे में बताएंगे। देखिए, पहला आपकी 50 मार्क का वहाँ पर था रिटन एग्जामिनेशन, 50 मार्क का आपका यहाँ पर रहेगा ट्रेड टेस्ट। 50 मार्क का वो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, किस चीज़ों में कितने मार्क्स रहेंगे मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल समझाना चाहूँगा। यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर लगता है यूजफुल कंटेंट, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल है, नाम है आर्मी सर ऑफिशियल, चाहिए ढूंढिए टेलीग्राम पे आर्मी सर ऑफिशियल टाइप करिए, आपको मिल जाएगा। वहाँ पर 2600 लोग जुड़े होंगे, 2600 स्टूडेंट आपके जैसे जुड़ जाइए। पहले देखिए, फर्स्ट आपका क्या टेस्ट होगा। जैसे ही आपने 50 मार्क से 20 के ऊपर ले आते हो रिटन टेस्ट में, आपकी यहाँ पर द्वार खुल जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए। ट्रेड टेस्ट में आप जाओगे। ट्रेड टेस्ट होता क्या है, आपको क्या इसके बारे में पता है? ट्रेड टेस्ट वो होता है जिस ट्रेड के लिए भर्ती हो रहे हैं, यानी सिंपल से अगर देसी भाषा में बोलूं, जिस काम के लिए आप जा रहे हो फौज में, आईटीबीपी में, वो काम आपको कितना आता है, यही है इसकी अर्थ। ट्रेड टेस्ट मतलब जो काम के लिए आप जा रहे हो वो काम आपको कितना आता है वो आपका देखा जाएगा। पहले आपका जो टेलर का काम क्या रहता है, कपड़े सिलाई करना, कपड़े काटना, बटन्स लगाना, यही काम रहता है। और क्या रहता है, वहाँ फौज में जाएगा कुछ दूसरा काम थोड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला जो टेस्ट होगा आपका 15 मार्क्स का टेस्ट रहेंगे। वहाँ पर प्रैक्टिकल होगा उन्हीं के सामने कि टेकिंग मेजरमेंट्स, आपको मेजरमेंट लेना आता है कि नहीं, वो बताएंगे भाई इतना मेजर करो, आपको लेना है कि नहीं। कटिंग एंड स्टिचिंग, कटिंग एंड जो स्टिचिंग होता है यूनिफॉर्म्स फॉर विंटर एंड समर सीजन फॉर द फोर्स पर्सनल, जितने भी आईटीबीपी का जो आपको कपड़े दिया जाएंगे वहाँ पर उसकी मेजरमेंट, स्टिचिंग और उसकी कटिंग्स। आपका जो विंटर में अलग ड्रेस होता है उनकी, क्योंकि ये ज़्यादातर ठंड में ऑपरेट करते हैं, और साथ में आपकी समर का भी ड्रेस होगा। तो ये दोनों ड्रेस में ये चीज़ें आपको आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो आपको 15 मार्क मिलेंगे। अगर नहीं आ रहा है, जितना आता है उस हिसाब से आपको मार्क मिलेंगे। बिल्कुल ये मार्क इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। और वीडियो को एक लाइक करो, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपका 50 से 15 मार्क यहाँ पर खत्म हो गया। दूसरा 10 मार्क आपका ये आएगा, नॉलेज अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स लाइक फैब्रिक्स एंड थ्रेड्स ईटीसी यूज इन द ट्रेड वर्क। यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कौन सी फैब्रिक का है, कौन सी मटेरियल है, कौन सी थ्रेड्स का है, ये सारी चीज़ें पूछा जाएगा, आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। तीसरे में 15 मार्क के लिए कैपेबल टू कैरी आउट माइनर रिपेयर्स, ट्रबल शूटिंग, मेंटेनेंस ऑफ स्विंग मशीन। यहाँ पर जो आपकी जो सिलाई का मशीन है उसकी मेंटेनेंस आपको कैसे करेंगे, वहाँ पर पूछा जाएगा भाई इसको मेंटेन कैसे करेगा, करके दिखा, तो आपको उसको करके दिखाना पड़ेगा। कैरी ऑफ माइनर रिपेयर्स, जो माइनर रिपेयर होता है उसको आपको ठीक करना आना चाहिए। नहीं कि आजकल थोड़ा सा भी ये हो रहा है, आप बोल रहे हो नहीं इसको लेके जाना पड़ेगा दुकान में, नहीं, और काम नहीं चलता। फौज में क्या पहले खुद ट्राई करते हैं, ठीक है। दूसरा ट्रबल शूटिंग, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे, ट्रबल शूटिंग करना है, तो वो सारे चीज़ें आपको मोटा मोटी आना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 50-60% तो ठीक करना आना चाहिए खुद से। तो उसके लिए आपको 15 मार्क मिलेंगे। उसके बाद एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज टूल्स एंड मशीन यूज इन कटिंग एंड टेलरिंग एंड देयर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पर आएंगे स्टाफ आएंगे, आपको पूछेंगे भाई ये क्या है, ये धागा है, ये क्या सुई है, ये बटन से, ये क्या है, ये मशीन का कौन सी पार्ट है, ये मशीन का कौन सी पार्ट है, जहाँ पर पैर रखा है उसको क्या बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ पर भाई में पूछा जाएगा ट्रेड टेस्ट के दौरान, तो आपको आना चाहिए। उसके बाद टूल्स एंड मशीन को यूज इन कटिंग्स में जो भी होता है, कैंची का, जितने भी सारे टूल्स होते हैं ना, वहाँ पर आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आपको 10 मार्क मिलेंगे, यानी टोटल ये 50 मार्क मिलेंगे, ठीक है। आप उसको अगर आप गलत बोलोगे वहाँ पर ना, तो आपकी नंबर कट जाएगा। अगर आप सही बोलोगे तो आपकी नंबर नहीं कटेगा। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कोबलर पे, ठीक है। कोबलर मतलब होता है बूट रिपेयर। भाई जवानों के जो जूते होते हैं उसको रिपेयर करने के लिए ये लोग भर्ती होते हैं, इनकी ट्रेड वही है। फौज में पहले ईबीआर करके एक ट्रेड जाते थे, ईबीआर करके, शायद मैंने भी एक बंदे को मिला था, वो कहीं पहले ही आते थे, आजकल बंद कर दिया वो सारे चीज़ें। आजकल फौज सिविल में करने लग गया, ठीक। तो लेकिन ये आईटीबीपी में चल रहा है, चलो ठीक है, जॉब जनरेट हो रहा है, अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए कोबलर में पहला जो होगा नॉलेज ऑफ स्टिचिंग एंड रिपेयरिंग शूज। जो नॉलेज आपका स्टिचिंग करना, जो मान लीजिए एक जूते हैं, एज्यूम करो एक जूता है वो फट गया और उसकी रिपेयर करना, उसके लिए आपको 10 मार्क मिलेंगे, ठीक है। वहाँ पर वो पूछेंगे भाई, नहीं तो आपको दे देंगे भाई ये स्टिच करना, ये जूते दे देंगे आपको 2 जोड़ी लाके, इसको स्टिच करके दिखाओ। जो अच्छा स्टिच करेगा उसको उतना ही नंबर मिलेगा, जो अच्छा रिपेयर करेगा उसको उतना ही नंबर मिलेगा। टोटली 10 मार्क का आपका रहेगा। उसके बाद एबिलिटी टू आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज द टूल्स
यूज इन द ट्रेड। मतलब जो जूता रिपेयर होगा उसमें पूछा जाएगा भाई ये क्या है, जूते का रिपेयर करने वाली इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सी शूज़ पॉलिश है, ये कौन सी शूज़ पॉलिश है, यहाँ पर ये स्टिचिंग जो धागा है इसको क्या बोलते हैं। ये टोटली आपको 10 मार्क का मिलेगा। जिन जिन पर वो हाथ लगाएंगे आप बोलते जाना ये सर ये है, ये सर ये है, ये सर ये है, ये इसके लिए काम होता है, वो उसके लिए होता है, ये इसके लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये 10 मार्क का मिलेगा। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेदर मटेरियल्स यूज्ड इन द ट्रेड वर्क। वहाँ पर आपको लेदर के बारे में भी पूछा जाएगा, भाई इसमें कौन सी लेदर यूज़ होता है, इस शूज़ में कौन सी लेदर होता है। आपको पता है डेफिनेटली जो फौजी हैं वो DMS ही पहनते हैं, जो ब्लैक कलर की हाई एंकल शूज़ होता है वही पहनते हैं बस, ठीक है। और जो आप ITBP वाले पुलिस वाले हैं एक PT शूज़ पहनते हैं और ऊपर से पुलिस वाले जो लेदर शूज़ पहनते हैं। तो बात वो ये 2-3 शूज़ की है, आपको लेदर पता होना चाहिए किस टाइप की लेदर है और क्या मटेरियल इसमें यूज़ होता है, उसके आपको 10 मार्क मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज द नेल्स एंड थ्रेड्स यूज फॉर द रिपेयरिंग शूज, ये भी 10 मार्क आपका मिलेगा, ठीक है। नेल्स मतलब वही है उसके आगे जो ड्रिल वाले शूज़ होते हैं उसमें नेल्स लगते हैं, उसके नीचे भी लगता है, तो वो रिकॉग्नाइज आप होना चाहिए। मतलब आपको वो चीज़ें पता होना चाहिए कि अगर शूज़ की कोई भी पर्सन वो टच करते हैं कि हाँ ये कौन सी पर्सन होता है शूज़ की और ये क्या चीज़ होता है, इसके क्या काम रहता है, वो सारी चीज़ें आपको पता है। मतलब मोटा मोटी ये जो 10-10 मार्क है इसको माइंड से हटाओ। आपको इतना समझ में आना चाहिए कि जूता है उसकी रिपेयरिंग कैसे होता है, उसकी स्टिचिंग कैसे होता है, दोनों चीज़ आपको आना चाहिए। दूसरा उसकी कौन सी लेदर यूज होता है, किस टाइप की मटेरियल में ये जूता बना है, बस इतना चीज़ें बहुत है। ये एडिशनल चीज़ें दिया है, फालतू की बक्शो दिया है, इतना चीज़ें आपको पता होना चाहिए। टेलर में आपको पता होना चाहिए कौन सी कपड़ा है, किस फैब्रिक से बना है, स्टिचिंग कैसे करना है, सिलाई कैसे करना है, रिपेयरिंग कैसे करना है, टेलर मशीन कैसे ठीक होता है थोड़ा बहुत, या टेलर मशीन के जो पार्ट्स होते हैं जो सीजर वगैरह सुई धागा ये सारी चीज़ उसको आइडेंटिफिकेशन आपको आना चाहिए। सेम यहाँ पर जूते में जितने भी बड़े बड़े सुई और धागा जो भी यूज़ होता है वहाँ पर स्टिचिंग के लिए वो चीज़ें आपको पहचान में आना चाहिए, ठीक है। ये एडिशनल नॉलेज आपके लिए। उसके बाद आपका देखिए लास्ट में नॉलेज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लेदर सोइंग मशीन एंड एबिलिटी टू कैरी, मतलब वही है लगभग मिला जुला के वही है। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। 50-50 100 मार्क्स का आएंगे, 50 टेलर के लिए 50 कोबलर के लिए, मतलब 50 इसका हो गया 50 रेटिंग का, 100 मार्क्स जुड़ के आपकी जो मेरिट लिस्ट निकलेगा उसके हिसाब से ये निकलेगा। तो ध्यान रखना अगर आपको मेरिट लिस्ट में जगह बनाना है एटलीस्ट जो रेटिंग है उसमें आपको 35 से लेकर 40 स्कोर करना पड़ेगा, 35 to 40, क्योंकि पोस्ट कम है तो कटअप ज़्यादा जाएगा। और ये कोई सिविल नौकरी नहीं है, यहाँ पर स्टार्टिंग आपको 40,000 मिल रहा है भाई इस काम के लिए, ठीक है। और ऊपर से आपकी जो ट्रेड में 50 में से कम 40 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा आपको ना, 40 मार्क्स आ जाना चाहिए ऐसे। तो अगर वहाँ पर आप 35 लाते हो और यहाँ पर 40 लाते हो तो आपका कितना हो गया 75 मार्क्स, आराम से आपकी कटअप चला जाएगा और आपको वर्दी मिल जाएगा। नहीं तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए आप नीचे कॉमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।